जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने पिछले श्लोकों में अर्जुन को जाना। पैनिक अटैक व नर्वस ब्रेकडाउन के लक्षण अर्जुन में आ रहे हैं। पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक क्यों आता है, नर्वस ब्रेकडाउन कैसे होता है, पिछले श्लोकों में हमने जान लिया है। और हम कब कब पैनिक अटैक के शिकार होते हैं वो भी हमने जाना है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमारा ही परिचय है। हमारा परिचय है कि हम बीमार कहाँ कहाँ पर हैं, कैसी कैसी बीमारियां हमें पकड़ी हुई है, हम कैसे कैसे बीमार हैं, कैसे हम अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, कैसे हम अपने व्यवहार को व्यक्त कर पा रहे हैं, इसके बारे में है। पहले अध्याय में कोई इलाज नहीं है, ना कोई निदान है। पहला अध्याय डायग्नोज के ऊपर आधारित है कि समस्याएं क्या है उनको जान लेना है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि हमें अगर अपनी समस्या का पता चल जाए, अपने अचेतन मन की प्रक्रियाओं का पता चल जाए, इलाज हो जाता है। मनोविश्लेषक क्या करते हैं, वो हमारी समस्या को हमारे सामने रख देते हैं कि हमारे अचेतन मन में क्या है, उसी को हमारे सामने रख देते हैं। जो अनकॉन्शियस में है उसे कॉन्शियस स्तर पर ले आते हैं और इलाज हो जाता है। तुम क्या तर्क दे रहा है, अपनी समस्या को किस प्रकार व्यक्त करता है। अर्जुन बोले, 20वां श्लोक इस प्रकार है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोतर, साले तथा और भी संबंधी लोग। अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं ना तो राज्य चाहता हूं। अर्जुन अब ये कतई नहीं स्वीकार कर रहा है कि मैं राज्य जीत नहीं पा रहा हूं। अर्जुन अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा है, तर्कों का सहारा ले रहा है, शास्त्रों का सहारा ले रहा है। वास्तव में हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे अंदर जो परेशानी है, गड़बड़ है, उसे स्वीकारने की बजाय उसे अस्वीकार कर रहे हैं। जितनी तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे समस्याएं सामाजिक हो, समस्याएं मानसिक हो, वो इसी कारण से है कि हमने स्वीकार नहीं किया है। हम समस्याओं को स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें छिपाने के लिए हम तर्कों का सहारा ले रहे हैं। समस्याएं छिपाने से छिपती नहीं है, ना ही छिपाना समाधान है। कई बार हम सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, हमारे मन में कुछ और है, हम बता कुछ और देते हैं, लेकिन इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। समस्या ठीक नहीं होती है, अलबत्ता और गंभीर हो जाती है। जैसे अर्जुन कह रहा है, गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, जिसके लिए हम राज्य चाहते थे वो तो हमारे सामने युद्ध में खड़े हुए हैं। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। अर्जुन की मनोदशा समझिए। अर्जुन जीतना तो चाहता है, लेकिन अपनी कंडीशन भी रख रहा है, शर्त भी रख रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, अर्जुन युद्ध करना चाहता है, अपनी शर्त रखे हुए है, अपने नियम कायदे बता रहा है कि हमें राज्य क्यों चाहिए। अगर अर्जुन को कह दिया जाए कि ना तुझे पाप लगेगा, ना तुझे कुछ होगा, बस तू नामी हो जाएगा, तुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही कंफ्यूजन है। अर्जुन के अंदर कोई संन्यास नहीं उतरा है, अर्जुन के अंदर कोई आत्मज्ञान नहीं आया है। वास्तव में कहने में या आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि अर्जुन बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, पंडितों सी बातें कर रहा है, जैसे अर्जुन के अंदर कोई आत्मज्ञान उतर आया हो, अर्जुन कोई ज्ञानी हो गया हो। वास्तव में अर्जुन ज्ञानी नहीं हुआ है।
अर्जुन के अंदर कोई ज्ञान नहीं आया है, अर्जुन आत्मज्ञानी नहीं हुआ है, बस अपने डर को छिपाने के लिए तरह तरह की वो बातें कर रहा है। हम भी जीवन में तब खुश होते हैं जब अपने हमसे पीछे रह जाते हैं। वास्तव में अर्जुन जीतना तो चाहता है, लेकिन वो दिखाना ये भी चाहता है कि मैंने जीत लिया, मैं राज्य कर रहा हूं। अर्जुन देखता है कि अपने तो सभी यहाँ खड़े हुए हैं, दुर्योधन, बाकी अड़ोसी पड़ोसी सभी तो यहाँ इकट्ठे हैं, मैं जीत करके दिखाऊंगा किसे। ज्यादातर बस जीतने से ज्यादा दिखाने में होता है। मेरे एक मित्र जिन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर मकान बनाया, गांव में बहुत सुंदर कोठी बनाई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने कोठी के विषय में बताया कि मैंने ईंटें वहां से खरीदी, सीमेंट वहां से लेके आया, पेंटिंग के लिए पेंटर वहां से लेकर आया, नक्शा उससे बनवाया, वास्तु शास्त्र का ये ध्यान रखा है, ये देखो दूसरे गांव से भी मेरा मकान दिख रहा है। मैं उनसे कुछ और बातें करता, लेकिन वो घुमा फिरा के अपनी कोठी पर ही ले आते। कहते जी मैंने यहाँ पर 7 तरह के तो फर्नीचर रखवाए हैं, मैंने वहां से फर्निशिंग करवाई है, ये इंपोर्टेड मैंने चीजें मकान में रखी हैं। मैं कुछ और बातें करूं, बस वो मकान की बातें बीच में ले आए। कभी कहें कि मिस्त्री वहां से बुलवाया है, ऐसा है वैसा है। काफी दिनों बाद दोबारा मैं उनके घर गया। अब महाशय बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, मैं उनसे कहता भी मकान तो बहुत सुंदर है। उन्होंने मकान की बात ही नहीं की। मैं उनसे मकान की बात करता, वो घुमा फिरा के कहते माँ गुरुजी छोड़िए, क्या मकान की बात करते हो, कुछ और बातें करते हैं। मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया कि पहले तो मकान के गुण गान करते हुए, बखान करते हुए थकते ही नहीं थे, अब ऐसा क्या हो गया। फिर मुझे पता चला कि पड़ोस में उससे भी सुंदर मकान किसी ने बना लिया है। अब महाशय पड़ोसी के मकान को देखते हैं तो लगता है कि अपना मकान तो छोटा है, बस फिर उनके मन से वो उतर गया। इसी प्रकार हमें भी तो सुख दूसरों को दिखाने में ज्यादा आता है। हम अपनी खुशी के लिए काम नहीं कर रहे, बस दूसरों को क्या लगता है, दूसरों को दिखाने में हम ज्यादा सुखी होते हैं। इंसान खुद के दुख से उतना ज्यादा दुखी ना हो, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसी कहावतें आपने सुनी होगी। कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में भी तो ऐसा ही है कि मैं इन सबको मार दूंगा तो मेरा गुणगान कौन करेगा कि अर्जुन तो बहुत महान था, अर्जुन देखो इतने सालों तक ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में यह भी समाया हुआ है कि बस दिखाया जाए, जैसे कोई डीसी बन जाए, कोई महान पद पर चला जाए, बड़े ऊंचे पद पर चला जाए, जितनी खुशी उसे अपने इलाके में पद पाकर होगी, उतनी खुशी दूर के इलाके में पद पाकर नहीं होगी, क्योंकि अपनों को दिखाने में रस है। वो रस, बस वो रस ही हमें ले डूबता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो उसी के मसूड़ों से खून आ जाता है और कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि खून हड्डी से आ रहा है। बस इसी भ्रम में वो चबाए चला जाता है, इसी रस के कारण वो चबाए चला जाता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमें भी लगता है कि हमने बड़ा कुछ कर लिया, इससे हम खुश हैं। हम इससे खुश नहीं हैं। हम दूसरों से आगे निकल गए हैं, दूसरों से बड़े हो गए हैं, इस भ्रम से हम खुश हो रहे हैं। ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। बस अर्जुन की मनोदशा भी ऐसी ही है। वो भी तो अपनों को दिखाने के लिए युद्ध करना चाहता है, जीतना चाहता है। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अर्थात ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुखादि अभीष्ट हैं, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। बस अर्जुन यही कह रहा है। और 29वें श्लोक में तो वो कह भी देता है, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। अब अर्जुन है। अब उसने
एक और नया तर्क दे दिया है कि मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए, फिर पृथ्वी का राज्य तो ना ही क्या। वास्तव में अर्जुन ये कदई नहीं कह रहा है कि मुझसे 5 गांव तो लिए नहीं जा रहे हैं, हस्तिनापुर तो मुझसे जीता नहीं जा रहा है। अर्जुन बात करता है तीनों लोकों के राज्य की। जब इंसान डर जाता है, जब इंसान अंदर से विचलित हो जाता है, तब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। आप एक गहरे मनोविज्ञान को हमेशा ध्यान में रखें। जब कोई इंसान बड़ी बड़ी बातें करे, बहुत ऊंची ऊंची करें, तो समझ जाना कि वो इंसान बहुत छोटा है। जो जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतनी ही बड़ी बातें करेगा। जो जितना ज्यादा नीच अर्थात मन के निम्न स्तर पर होगा वो उतने ही ऊंचे स्तर की बातें करेगा। उसे पता कुछ भी नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेगा। जो जितनी ज्यादा बड़ी बात करता है वो उतना ही छोटा होता है। रिवर्स साइकोलॉजी है। जिंदगी में आप किसी इंसान को परखना चाहते हैं तो बस उसके शब्दों से परख सकते हैं। बस उसके शब्द सब कुछ सच बयान कर देंगे। सनी देओल की एक बड़ी अच्छी फिल्म है घातक या शायद घायल है। उसमें एक डायलॉग है कि दूसरों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अर्थात डरा हुआ इंसान दूसरों को डराता है। जो खुद डरा हुआ है, डरपोक है, वो बहादुरी दिखाएगा। जो जितना ज्यादा कमजोर होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनने का ढोंग करेगा। जितने भी आप ताकतवर इंसान देखते हैं, चाहे वो गुंडे हों, चाहे वो किसी संगठन के जो आपराधिक गतिविधियों को फैलाते हैं, ऐसे संगठनों के सरगना हों, वो वास्तव में डरे हुए लोग होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं और उसी डर को छिपाने के लिए वो इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से खाली होता है वो बाहर से अपने आप को भरने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा इंसान अंदर से असुरक्षित होगा, बाहर से सुरक्षा वही इंसान तलाशेगा। जो अंदर से सुरक्षित है उसे बाहर की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बाहरी व्यवहार को देख करके आप इंसान के अंतर्मन को पहचान सकते हैं। बस बाहरी व्यवहार, बाहरी शब्द हमें संकेत देते हैं कि उसके मन में क्या है। बस उल्टा नियम काम करता है। जैसे ही कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करे तो समझ जाइएगा कि अज्ञानी है। कोई बहुत बहादुरी की बात करे तो समझ जाइएगा कि बेचारा डरपोक है। कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करे तो समझ जाइएगा कि अंदर अधर्म बैठा हुआ है। बस ये जिंदगी का फलसफा है। आप अर्जुन के शब्दों से ये अंदाजा लगा लीजिए। आप अर्जुन के माध्यम से मानवता को समझिए। अर्जुन इंसानों का प्रतिनिधित्व है। अर्जुन आपका, मेरा, सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम क्या हैं, दूसरे क्या हैं, हम सभी का प्रतिनिधि अर्जुन है। अर्जुन को समझकर हम इंसान को समझ सकते हैं, हम इंसानियत को समझ सकते हैं, इंसान के अचेतन मन को समझ सकते हैं, मनोदशा को समझ सकते हैं। अर्जुन के माध्यम से मानवता को, मानव को, अचेतन मन को समझना बेहद आसान हो गया है। और कृष्ण को समझ करके हम चेतना को, ज्ञान को, उच्चतम आयामों को, सत्य को, सनातन सत्यों को, यूनिवर्सल लॉ को समझ सकते हैं। बस ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है, ये अद्भुत साइकोलॉजी गीता में है। ऐसा अद्भुत संवाद गीता में है। बस गीता अद्भुत बातचीत है। गीता बड़ी इंटरेस्टिंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काम होना अभी बाकी है। रियल साइकोलॉजिकल काम होना अभी बाकी है। ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइएगा कि हम अर्जुन के माध्यम से अचेतन मन की, खुद की परतों को खोलेंगे और कृष्ण के माध्यम से चेतना के नए आयामों के, ज्ञान के उच्चतम शिखर को, कर्म के उच्चतम शिखर को, भक्ति के उच्चतम शिखर को छुएंगे। बस जिंदगी के अंदर रियल सत्य को कृष्णा के माध्यम से जानेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना,
मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।